माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लालवानी जी का घर है और ये आज ये दरबार में बदल गया पूरा। दिखाया जाए भाई पूरा दरबार में कैसे बदल गया है, हैं? हाँ बेटा, खुश हो, थैंक यू। तो अद्भुत है बाबा माँ की कृपा, आप सब पधारे और हमारा सौभाग्य कि आप सबसे मुलाकात हो रही है एक साथ। दरबार के कुछ पुराने भक्त हैं, कुछ नए, एक दूसरे से संपर्क करके आए हैं। दरबार की कृपा है कि हम सभी को एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा होने का मौका दिया ईश्वर ने। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी का सानिध्य, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा एक साथ प्राप्त हुई है। धरती पर आपका ये पहला ऐसा दरबार है जहां तमाम अपने पितरों की मुक्ति के साथ साथ आपके तमाम रोगों और कष्टों की भी मुक्ति होती है आपसे, और आप उनसे मुक्त होते हैं। ये ईश्वर कृपा है। पहली बार धरती में ऐसा दरबार है आपका जहां सारे रोग और कष्ट क्षण में जाते हैं। जैसे ही आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करते हैं, सब जाते हैं। शर्त एक ही है कि आपने दरबार की प्रक्रिया पूरी की हो। और अब तो दरबार ने वो शक्ति खोली, पिछले 6 माह से अधिक समय हो गया, कि एक दिन में ही आप आकर के पूरी तरह स्वस्थ होते हो। एक दिवसीय चिकित्सा भी है। एक दिन में ही सारे आपके पितृ मुक्त, एक ही दिन में आप रोग और कष्टों से मुक्त, एक ही दिन में आप डिप्रेशन जैसे भयानक रोग, तमाम आपके जो इस तरह के नाम हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दे रखे हैं, जिनको कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं संसार में, तो जिनका कोई इलाज नहीं संसार में, उनकी चिकित्सा भी एक ही दिन में होकर के और रोग समाप्त हो जाता है। बहुत हंगामा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? लेकिन करौली सरकार के दरबार में, भगवान महादेव के दरबार में ऐसा रोज होता है, प्रतिदिन होता है। एक ही दिन में आपने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी की, अगले दिन संकल्प किए, दरबार में मिले हमसे, और उसके बाद आपके सारे कष्ट जो वर्तमान में सब गायब। जो असाध्य रोग हैं उनमें भी 50% से लेकर के 70-80% की कमी आ जाती है। और दूसरा ये होता है कि जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती हैं उस रोग में, तो वही औषधियाँ कार्य करने लगती हैं। और यदि उसका जीवन शेष है तो निश्चित रूप से वह अकाल मृत्यु से भी निकल के बाहर आता है और अपना आगे का जीवन पूरा करता है।
तो अद्भुत है, दरबार ने वो शक्ति भी खोली धीरे धीरे करके। इसलिए खोली कि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, तो एक दिन में ही चिकित्सा करके अपने को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। समस्या बहुत है आपके पास। अभी आज एक समस्या का समाधान कर लीजिए, कल फिर एक नई समस्या है। जब तक ये गृहस्थ जीवन है, समस्याओं से तो भरा हुआ, रोज एक समस्या है। आप एक दिन में गाड़ी चला के रोड से आते निकलते हैं, उस दिन आप हट के बच के इधर से उधर से ऐसे वैसे करके निकल के किसी तरह घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल आप 200 की स्पीड से चलाएंगे, शहर में निकल जाएंगे। कल भी आपको वैसे ही निकलना है। उसमें अद्भुत ये है कि आप सुरक्षित जैसे जाते हैं सुरक्षित आ जाएं, बस इतनी बात है। ये ईश्वर कृपा है। तो आप तमाम कष्टों रोगों से जो मुक्ति पाते हैं दरबार से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं कि कभी आप स्वस्थ होंगे, उन रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। और ये सारे रोग और कष्टों की जड़ है हमारे पितरों की स्मृतियां। आपसे बहुत दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर से भय को निकालिए। दरबार के जो पुराने भक्त हैं समझते हैं, जो दरबार से नए जुड़ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करें। इस संसार में दरबार का अनुसंधान है। इस संसार में भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती नहीं है जो आपको मार के खा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल स्मृतियां हैं ये। वो जो स्मृतियां हैं, याददाश्त है, वो आपकी भी याददाश्त हो सकती है, इस जन्म की, पिछले जन्म की भी याददाश्त हो सकती है आपकी। जब वो आगे आ जाएगी वैसे ही काम करने लगेगी, आपको लगेगा भूत प्रेत है। भूतकाल की है तो इसलिए भूत कहा गया उसको, इतनी बात है। जो हम लोग पितृ की बात करते हैं, बिल्कुल सत्य है। पितृ हैं, जाते कहाँ, जाने का कोई जुगाड़ भी नहीं है, पितृ तो रहते ही हैं। तो पितृ जब उसकी मृत्यु होती है, पितृ की मृत्यु के समय जिस कष्ट में शरीर छोड़ता है, वो उस कष्ट में शरीर छोड़ने के कारण वो जो आखिरी स्मृति है उसकी कष्ट में मरने की, शरीर छोड़ने की, वो स्मृति उसकी सबसे आगे रहती है मर जाने के बाद भी। अगर वो लकवाग्रस्त होकर मरा है, अगर वो कैंसर से मरा है, हार्ट अटैक से मरा है, ब्रेन स्ट्रोक से मरा है, कोमा में मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, जिस भी आखिरी स्मृति में वो आखिरी क्षण में उसने शरीर छोड़ा है, वो स्मृति सबसे आगे सक्रिय रहेगी। मान लीजिए कोई कैंसर से मरा है, तो उसकी जो कैंसर की जो स्मृति है सबसे आखिरी वाली, कोई व्यक्ति हो कैंसर से मर रहा हो, शरीर छूट रहा हो, तो उसकी 24 घंटे ध्यान में की बात होगी, हम ये काम नहीं कर पाए, अभी वो काम नहीं कर पाए, कैंसर हो गया, हमको ये ना होता तो हम ये कर लेते, वो नहीं होता तो वो कर लेते। वो जो आखिरी वाली स्मृति है मन में, वो स्मृति आगे रहे। और ये स्मृति जिसके चिपक गई, जिसके भी चिपक गई ये स्मृति, उसी को कैंसर का रोग होना तय है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। इस कलयुग में अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, न किसी पुस्तक में है कलयुग की, कि स्मृति से कैसे बचा जाए। यह स्मृति हमारे रोग का कारण है। अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। आप रोज देखते होगे, हम जैसे स्मृति बाहर निकाल देते हैं वैसे आदमी भूल जाता है सब चीज़ें। हाथ पैर टूटे होते हैं, अभी यहाँ बैठे होंगे, अभी करके दिखाएंगे हम आपको। जिसके हाथ पैर कभी टूटे हों, फ्रैक्चर हुए हों, कष्ट अभी भी होंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, वो स्मृति हटा देंगे, आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी एक्सीडेंट हुआ था। आप खूब कोशिश करना, आपको दिखाई नहीं देगा, और आप यहाँ बंदर की तरह उछल रहे होंगे, आपको लगे कभी चोट लगी नहीं, कष्ट खत्म। तो वो स्मृति जब तक आपके पास रहेगी वो कष्ट रहेगा। अब वो चाहे स्मृति एक्सीडेंट की हो, चाहे स्मृति किसी रोग की हो, वो रहेगी जरूर। हम उसे भूत प्रेत मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा संकट है। ये और भय है, जहाँ आपने भूत प्रेत माना कि आपकी हृदय की धड़कन जो है वो घटी बढ़ी, और एक नया रोग तैयार हुआ, उसको बोलते हैं तनाव।
हैं, उसको बोलते भय, आशंकाएं। फिर वो रात में भी दिखेगा कि इधर कोई खड़ा है, कभी इधर कोई खड़ा है, कुछ भी दिखेगा आपको। तो सपने आने लगेंगे, आपको स्वप्न आने लगेंगे, भूत प्रेत हो गए, आपको दौड़ा रहा होगा, खाने को दौड़ रहा होगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि आपका बनाया हुआ खेल है ये, कि कहीं खा ना जाए, कहीं मार ना दे। अब वो स्मृति बन रही है आपकी, वो स्मृति बनती जा रही है। जितनी बार आप उसको सोचते हैं उतनी बार वो घनी होती जा रही है, और घनी होते, धुआं है ना, घना होता जाएगा, फिर आकृति बन जाएगी एक। फिर आपके अंदर खुद ही ऐसा आप समझते हो उसके बड़े बड़े दांत होंगे, तो दांत दिखाई देने लगेंगे, कि बड़ी बड़ी आँखें होंगी लाल लाल, तो लाल लाल आँखें दिखने लगेंगी। तो सारे आपके मन के खेल हैं, आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है, और आप बिल्कुल खिलौना बन के उसके हाथ में खेलते रहते। लोगों की मृत्यु हो जाती है भय के कारण, लोग डिप्रेशन में चले जाते। आप देखते हो दरबार में डिप्रेशन का पेशेंट एक दिन में ठीक होता है, सेम डे ठीक होता है, एकदम डे फर्स्ट। दरबार की प्रक्रिया पूरी की, एक दिवसीय मेरे सामने आया, डिप्रेशन खत्म। या 9 हवन का कार्यक्रम करके आया मेरे सामने, आखिरी में आरोग्य हवन करके खड़ा हुआ, डिप्रेशन खत्म। ओसीडी एक रोग होता है, वो करीब 75% तो महिलाओं बच्चियों को होता है, 25% पुरुषों में भी होता है। हर चीज़ गंदी लगती है छूने, देखने में गंदी लगती है, कोई भी चीज़ छुएंगे नहीं, गंदी है। साफ से साफ आप साबुन से धो के रखिए, बिल्कुल धो पोंछ के छुओ, नहीं नहीं गंदा है। तो ऐसे ऐसे केस आते दरबार में, हम तो हैंडल करते हैं। लोग अपनी रजाई तक धो देते हैं। अब सर्दी में अगर रजाई ओढ़ ली किसी ने, अगले दिन धुली मिलेगी रजाई, अब वो कब सूखेगी सर्दी में। रुपए पैसे धोते हैं, टेलीविज़न धोते हैं, दीवारें धोते हैं, छतें धोते हैं, लाइटें धोते हैं, मोबाइल धोते हैं, और बच्चों को दिन में कई बार धोते हैं। मैंने मैंने देखा तो छुरा लेके बकायदा खड़ी होती है, माँ चल अंदर बाथरूम में नहीं घुसड़ दूंगी, नहा गया है ना, कई बार नहलाती माँ। तो बच्चे कहते इससे अच्छा तो भाग जाओ घर से। पति को छुरा दिखा के चलो नहा के, और नहा के दूर ही रहना, छूना मत, छू तो लेना मत। स्मृतियां हैं। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। अंग्रेजी में उस रोग को बोलते हैं ओसीडी। और डॉक्टर साहब पूछो ओसीडी का कोई ट्रीटमेंट है? जो न्यूरो का डॉक्टर हो, अच्छा फिजिशियन हो, आप पूछो कि डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज नहीं? इलाज तो नहीं, आप इसका दवा खाओ। जब इलाज नहीं तो डॉक्टर साहब दवा का ही खिला रहे हो, सुलाने की खिला रहे हैं आपको। आप सो खाओ, सुस्त रहो, पढ़े रहो, सोते रहो, आपको भय नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। अरे जब सो ही गया तो गंदा क्या लगेगा। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्पिरिट पर्सनालिटी, मेंटल डिसऑर्डर, तमाम नाम से रोग हैं। एक रोग, एक नाम नहीं है, कोई रोग नहीं बचता दरबार में आप, सब एक दिन में ही समाप्त होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप वीडियो शायद देखते हो, बच्चे परेशान हैं और माँ बाप उनसे परेशान हैं। माँ बाप कहते हैं मैं अपने बच्चे से परेशान हूँ, मुझे दिखता है कि बच्चा खुद परेशान है। मैं कहता हूँ बच्चा खुद ही बेचारा परेशान है। नहीं नहीं वो बदमाश है गुरु जी, तो शैतान है। कई कई तो माताएं आती हैं और मुझसे कहती हैं गुरुदेव ऐसा लगता है इसको सोते समय हथौड़े से इसका मुंह कुचल दें, मार दें जान से। क्यों मार दें? माँ अपने बच्चे से बचती है, अंदर चिटकनी बंद करके सोती है, अपने लड़के से बचती है। क्यों? लड़का अपनी माँ को पत्नी समझता है, समझता ही नहीं वो सब करना चाहता है जो पति करते हैं पत्नी के साथ, वही करना चाहते। पकड़ के गिरा गए, जहाँ मौका मिल जाए गिरा देते हैं पकड़ के माँ को। अब इसे कैसे डॉक्टर साहब ठीक करेंगे?
दरबार आपका एक दिन में ठीक कर देता है, एक दिन में, सेम डे, खत्म। माँ दिखती है, फिर माँ है। अभी बच्चा क्या करे, बच्चा तो खुद परेशान है, बच्चा बहुत परेशान है। अब लोग उसको कहते हैं पागल है। मैं देखता हूँ बच्चा खुद परेशान, बीमार है। आपके पास इलाज नहीं है तो आप उसको पागल घोषित कर देते हो, आवारा घोषित कर देते हो। पत्नी को पेशियां आ रही, दौरे पड़ रहे हैं, आपके तो पागल है, नाटक करती है, ऐसे कसकर गर्दन घुमा रही। आप गर्दन घुमा के दिखाओ एक बार, देखो सर्वाइकल हो जाएगा ये स्पॉन्डिलाइटिस तुरंत। एक ही दिन में गर्दन टूट जाएगी, आदमी घुमा के देखो। वो तो बीमार है, सहानुभूति चाहिए, और ये समझ करके उसके साथ सहानुभूति चाहिए कि ये रोगग्रस्त है, और कभी ईश्वर कृपा होगी तो जरूर ठीक होगा। कभी करौली सरकार के दरबार जैसा कोई दरबार मिलेगा तो ठीक जरूर होगा। और आपके दरबार में सब एक दिन में ठीक होते, सेम डे, टाइम ही नहीं लगता। जो जिंदगी में ठीक नहीं होता है, इस पूरी धरती में ठीक नहीं होता है, वो एक दिन में ठीक। वो इसलिए ठीक होता है कि समस्या पता है कि क्या है, इसलिए उसका समाधान निकलता है। अभी समस्या ही नहीं पता है तो समाधान कहाँ से आएगा? अभी समस्या नहीं पता, समाधान कहाँ से निकलेगा? तो दरबार आपका समस्या को ढंग से पकड़ता है। डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट सही होगा, अगर निदान सही है रोग का तो निवारण भी उसका सही होगा। अभी इनको उसका निदान ही नहीं पता, उसका डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे कि कारण क्या है, समस्या क्या है, चिकित्सा कहाँ से होगी? तो ये जो समस्याएं हैं समाज में, घर घर में है, पति पत्नी के झगड़े हैं। मेरे सामने रोज केस आते हैं, पति पत्नी के झगड़े, दंगा, सारे दंगे आते रोज। और दरबार से जाते तो ऐसे हाथ पकड़ के दोनों जाते जैसे आज ही शादी हुई है। ऐसा क्यों हो पाता है? इसलिए हो पाता है कि दोनों ही लड़ना नहीं चाहते। ना पति लड़ना चाहता है, ना पत्नी लड़ना चाहती है। आप स्वयं अपने से पूछ के देखिए, पति हो चाहे पत्नी हो, आप जो इस दर्जे में आप हों, क्या आप लड़ना चाहते हैं? क्या अशांति चाहते हैं घर में? नहीं चाहते। फिर भी अशांति है क्योंकि आपको समस्या का पता नहीं है। समझाने वाले आ जाएंगे, लड़ना ठीक नहीं है, खराब बात है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, जमाना ये कहेगा। अरे भाई, किसको समझा रहे हो? पति पत्नी दोनों गायब हैं, है नहीं, दोनों एब्सेंट हैं, दोनों ही अपने अपने पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं और दूसरों की स्मृतियां होल्ड किए हुए हैं आपको। आप सोच रहे हो कि हम ही हैं, क्योंकि आप उस शरीर में हो, इसीलिए आपको लगता है कि हम ही हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये भी सोचते हो आप बाद में। तो ऐसा क्यों बोल जाते हो आप? क्योंकि आप किसी दूसरे की स्मृतियों के होल्ड में हैं, दूसरे ने आपको होल्ड कर रखा है स्मृति ने। जो जैसे लड़ाकू थे वो लड़ाकू की स्मृति आगे है तो बस आप लड़ रहे हो। हंसने वाली स्मृति में आगे कर देंगे तो आप हंसते रहोगे दिन भर। अगर कोई पागलों की स्मृति पड़ी है आपके डीएनए में, अगर हम पागलों की स्मृति आगे कर देंगे तो आप पागल हो जाओगे थोड़ी देर में। अब भी हम करके दिखाएंगे आपको, अभी करके दिखाएंगे। और जो पागल है अपने यहाँ दरबार में रोज 4, 6, 10 पागल रोज ठीक होते हैं। आप अगर वीडियो देखते हो लाइव, 4, 6, 10 पागल बच्चे, स्त्री पुरुष सब रोज ठीक होते। क्यों? स्मृतियां हैं पागलों की, स्मृतियां हटा दो। आदमी तो पागल ना होना चाहता है, ना है पागल, मजबूरी है कि हरकतें कर रहा पागलों की, क्योंकि स्मृतियों के काबू में है। तो इस बात को आपको समझना है कि कोई भी कष्ट, कोई भी रोग आपकी स्मृतियों के कारण होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। सारे कष्ट और रोग का आधार और स्वस्थ होने का भी आधार दोनों ही अच्छी और खराब स्मृतियां हैं। अगर खराब स्मृतियां आपके पास हैं आगे, आप रोगी हैं। अगर अच्छी स्मृतियां आपके आगे हैं तो आप निरोगी हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं। यही तो साइंस है।
तो साइंस को समझना है, दकियानूसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना है कभी जीवन में, कभी झाड़ फूक टोना टोटका तंत्र मंत्र जादू टोना इनमें नहीं पड़ना है, इनसे दूर रहना है। इससे कुछ नहीं होता सिवाय आपकी बर्बादी के। और उन झाड़ फूक टोना टोटका करने वालों को खुद भी नहीं पता कि तमाम गंदी गंदी स्मृतियाँ आपके अंदर डाल दे रहे हैं। उनके पास कूड़ा है, उन्हें यही नहीं पता कि आप में डाल रहे हैं, और आप में स्टोर हो जाता है। फिर आप पहले से ज़्यादा और परेशान हो जाते। अभी दरबार जो चाहता है वो स्मृति निकालता है, बिल्कुल सुई की नोक से ऐसे निकालता है, डिस्ट्रॉय। कौन सी डालना है वही डाल देता है। आप अच्छे, ठीक है ना। तो इनसे दूर रहना है। झाड़ फूक टोना टुटका, कोई ताबीज आबीज पहनते हो हटा देना, फेंक देना नाली में, कभी नहीं पहनना है। कोई काला वाला बांध के धागा टोना टोटका सब फेंक देना है, कुछ भी नहीं पहनते। देखो मैं तो कुछ नहीं पहनता, कोई अंगूठी भी नहीं है, कोई धागा भी नहीं है, कोई ऐसा कोई माला वाला भी नहीं जो तमाम लोग पहनते हैं डराने के लिए। देखा होगा बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे ऐसे 8-10 माले जब तक न पहन ले तब तक वो साधु नहीं है, संत नहीं है ना। साधुता चरित्र की बात है, बाहरी आवरण नहीं है, आचरण में दिखती है साधुता। साधुता आपकी बोलचाल में, आपके चलने फिरने में, आपके व्यवहार में दिखती, वो साधुता है। वो साधुता है। माला से साधुता, कपड़ों से साधुता नहीं थी कि गिरुआ पहन लिया तो साधु हो गए। इसलिए इन चीज़ों से डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अपने को ईश्वर के समक्ष रख करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है हमेशा। आप ताबीज़ पहनते हो, काले धागे पहनते हो, दुनिया भर का टोना टोटका का सामान पहनते हो, ईश्वर के ऊपर से आपका विश्वास कम होता है। आपको ताबीज़ पर ज़्यादा विश्वास है, ईश्वर पे है ही नहीं। लगता है अगर ताबीज़ हटा देंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा हटा देंगे तो। ईश्वर से बढ़ के ताबीज़ हो गई। आज गली 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 मोहल्लों में, ख़ास तौर से इतने भी दूसरे मजहब के लोग हैं, टोपी पहन के, जाली टोपी वाले, है ना, उन्होंने इसका बकायदा धंधा खोल रखा है, बड़ा भारी धंधा खोल रखा है। और दरबार ने इन सबका बैंड बजाने का फैसला किया हुआ है, इन सबका बैंड बजाना। अभी नाम नहीं लेंगे लेकिन बता देते, दरबार ने जो कुछ बड़े दरबार हैं उनका बैंड बजा भी दिया है, 2 दरबारों का पूरी तरह से, बहुत तगड़ा। पता भी न लगे बैंड ही बज जाए, कितना अच्छा है ना। आदम जात को, आदमी को छुट्टी मिले इन लोगों से, इन लोगों से छुटकारा मिले। दरबार ने तो बीड़ा उठाया। इनको टोटका टोना टोटका करने वालों को तो इनको खेद खेद के मारना है। जब पब्लिक मारे, जनता मारे इनको दौड़ा दौड़ा के। इन्होंने एक भय का वातावरण बना रखा है। तुम्हारे अंदर तो जिन्न घुसे हैं, तुम्हारे अंदर ब्रह्म राक्षस घुस गए, तुम्हारे अंदर खबीस घुस गए, तुम्हारे अंदर ये घुस गए वो घुस गए, ठीक है। ऐसा भय पैदा किया हुआ। ये भी एक स्मृति है। अच्छा 20 जिन्न घुसे अंदर, अब आपकी तो और समस्या खड़ी हो गई, एक नई स्मृति बन गई। तो ये सबसे बचना है, गंदगी से बचना है। हंसते खेलते समस्याओं से बाहर हुआ जा सकता है। आप होते हो, दरबार के नियम पालन करते हो, निश्चित रूप से आप होते हो। सब प्रक्रिया कर लो, आखिर में सूजन बचती है मस्तिष्क में, जो नकारात्मक विचारों के कारण होती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे जो न्यूरो के सर्जन हैं, न्यूरो के फिजिशियन हैं, हमने उनसे पूछा कि ब्रेन में स्वेलिंग क्यों होती है। मैंने पहले उनसे पूछा कि ब्रेन में स्ट्रोक क्यों लगता है। बोले पता नहीं, वो तो लग जाता है। तो मैंने बताया सूजन के कारण लगता है। हाँ ये हो सकता है। फिर हमने कहा सूजन क्यों होती है, कुछ पता है? नहीं, ये भी नहीं पता है। तो दरबार ने बताया कि सूजन होती है आपकी नकारात्मक, जो आपके निगेटिव आपके थॉट्स हैं, निगेटिव सोच है, उसके कारण ये सूजन धीरे धीरे ब्रेन में बनती है। पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में बनती है, तनाव वहाँ होता है, सोच विचार उस सूक्ष्म शरीर में होता है, उसका इम्पैक्ट इस हाड़ मांस के शरीर में आता है। तो यहाँ भी स्वेलिंग आपकी होती है। जब सूजन बन जाती है मस्तिष्क में,
तो फिर आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो जाती, कम हो जाती है। और खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, जो कि संदेश शरीर से लाने ले जाने का काम करते हैं, मस्तिष्क को तरोताज़ा रखने का काम करते हैं, और मस्तिष्क शरीर को फ्रेश रखता है, निरोगी रखता है। तो वो जब आपका ब्रेन काम नहीं करता तो शरीर रोगी बनने लगता है। और शरीर में कोई रोग होते हैं, और जब ब्रेन काम नहीं कर रहा होता ठीक से, तो वो रोग ख़त्म नहीं होता, बल्कि रोग धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। तो आखिरी में यही सूजन बचती है। दरबार सूक्ष्म शरीर में तमाम सूजन आपकी नष्ट करता है। 80 90 95% सूजन खत्म कर देता है सूक्ष्म से। जो हाड़ मांस के शरीर में सूजन रह जाती 50-60%, वो अपने लेपन से आप ठीक कर लेते हैं। सूजन गई, आपसे बड़ा राजा कोई है नहीं स्वास्थ्य के मामले में। तो जो सूजन है वो एक बड़ी समस्या है, महामारी है सूजन। पता है आपको? आपकी हम सूजन कम करते हैं, आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, इमीडिएट। अभी करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो लेपन बहुत आवश्यक है। और इस सूजन के बारे में आपको और एक बात बता दें, मज़ेदार बात है, आपकी जानकारी के लिए भी होगा अगर आपको नहीं पता है। इस सूजन को हटाने के लिए संसार में अभी तक, इस क्षण तक जब हम बात कर रहे हैं, कोई औषधि नहीं बनी है। अभी तक नहीं बनी, कोई औषधि नहीं बनी जो आपके ब्रेन की सूजन को ख़त्म छोड़ो, जो कम भी कर सके। कोई औषधि नहीं है। एक औषधि इनके पास है, सुलाने वाली, ट्रिंकलाइजर। दवा दो और सो जाओ, खाओ, सो जाओ। सूजन कम करने की इनके पास कोई औषधि नहीं है। और ऐसी भी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके ब्रेन में सीधे चली जाए। कोई जुगाड़ नहीं बना ही नहीं। लेकिन जैसे दरबार के आपके हवन सिद्ध हैं, ऐसे ही परम पूजनी बाबा और माँ के निर्देशन में एक लेपन बनाया गया। उस लेपन को शरीर पे 1 घंटा लगाने पे सिर पे पहले कपड़ा रखते हैं पतला सा, उसके ऊपर लेप रखते हैं। 1 घंटा रहता है, कपड़ा हटा दीजिए, लेप हट जाता है। 1 घंटा रोज करना होता है। सूजन आपकी धीरे 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 समाप्त हो जाती। अभी 1 हफ्ते पहले एक भाई बहन आए थे। भाई ने शादी नहीं की, पागल हो गया था, बचपन से ही पागल था, छोटे से। और वो महिला काफ़ी वृद्ध हैं, उनका भाई भी अब करीब 50 साल के आसपास है। उन्होंने दिखाया कि गुरुदेव देखो, इसके बाल एकदम सफ़ेद थे, वाइट, और ब्लैक हो गए। थोड़े थोड़े किनारे किनारे सफ़ेद बचे, पूरे बाल ही इसके ब्लैक हो गए केवल लेपन करने से। बोले 5 महीने लेपन किया है। यानी पागलपन भी ठीक हो गया, और बोले इसके बाल तो सफ़ेद उससे काले हो गए। ऐसे रोज़ सब लोग बताते हैं लेपन से क्या फ़र्क पड़ता है। ब्रेन में जब चेंज आता है अंदर, उसका फ़र्क आपको बालों में दिखता है। तो जब आप अपनी सूजन को हटाते हैं तो आप 100% निरोगी होते हैं। कोई रोग आपको नहीं होता, कोई कष्ट आपको नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना है, चिकित्सा आपको पूरी करनी है, एकदम पूरी चिकित्सा करनी। तमाम आपने देखे हैं, वीडियोस देखते हो, तमाम कैंसर के पेशेंट, तमाम हार्ट पेशेंट्स, लकवा के पेशेंट्स, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स, तमाम प्रकार के जो कष्ट हैं उनके पेशेंट आते हैं, एड्स के पेशेंट्स, सब निरोगी हैं, एकदम बीमारी से बाहर हो गए। उनके पास हर महीने की उनकी रिपोर्ट है, जो डायग्नोसिस करते हैं, हर महीने चेकअप कराते हैं, उसकी क्रम से रिपोर्ट है, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। तो केवल आप नियम पालन करते हो, प्रकृति के अनुसार चलते हो, और आप अच्छे होते हो। कुछ भी नहीं बचता, गंदगी नहीं बचती। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि नियम दरबार के पूरे पालन करने हैं। पालन करने से ही आपकी मुक्ति है, समस्याओं से मुक्ति है, कष्टों से मुक्ति है। इसके बगैर मुक्ति नहीं है। भड़बड़ाने से, हड़बड़ाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केवल नियम पालन करना है आपको, और आप अच्छे हो। तो तमाम वाहियात की चीज़ों से दूर रहना है, तमाम र्यूमर से दूर रहना है, तमाम टोना टोटका जादू टोना से दूर रहना है, और अपने परिवार की तरफ सहानुभूति पूर्वक ध्यान देना। जो बीमार है उसको यही समझना है कि बीमार है, हमें इसकी चिकित्सा करनी है। उसके प्रति कोई द्वेष भाव
ऐसा रख करके कि ये बदमाश है, ये तो है ही निठल्ला ऐसा, ये तो है ही ऐसी, ऐसा नहीं। एक अच्छा भाव रखना। आपको शायद ये भी नहीं पता, अभी बता दूं आपको मैं, आपको जानने के बाद बहुत आश्चर्य होगा। स्मृतियों का खेल कैसा है आपको बताता हूं। एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं और एक व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, स्मृति कैसी खतरनाक है, आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कैंसर के रोग से पीड़ित 10 लोग परिवार में हैं, 9 लोग बचे। अगर 9 लोगों में एक भी व्यक्ति के अंदर ये स्मृति है कि ऐसे रोग में तो आदमी बचता नहीं, वो मर जाता है 100%, और इसके आधार पे उसके अंदर ये स्मृति बन गई कि हमारे घर का ये आदमी जिसको कैंसर है बचेगा नहीं, तो आप समझ लीजिए इसको भगवान भी नहीं बचा सकते। वो स्मृति जान से मार देगी जो एक आदमी के अंदर है परिवार में, वो सब में ट्रेवल करेगी और वहां जाएगी जो रोगी है कैंसर का, उसको ठीक नहीं होने देगी। स्मृति का खेल इतना गहरा है, ऐसा नहीं कि आप में ही स्मृति है तो चलेगा। स्मृति किसी में भी है। आपके जो डीएनए का जो ऊर्जा पथ है, जो एनर्जी का पाथ है डीएनए का, उसमें पूरे में ट्रेवल करती है वो, और वो एनर्जी जिससे मैच करती है रोग से, उसी में जाके हिट करती है। वो आदमी ठीक नहीं हो सकता, वो मरेगा जरूर। इसलिए घर में कोई भी रोगी हो, सभी को सकारात्मक रहना कि 100% ठीक होगा, चाहे कुछ भी हो, एकदम ठीक होके रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर ठीक होगा। ऐसा गहरा भाव बनाना है। तो दरबार क्या करता है, गहरा भाव जब आपका नहीं बनता तो आपकी सारी स्मृतियां निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, काम खत्म। अब आप में स्मृति नहीं बचती तो आप गलत सोचते नहीं हो, जब गलत सोचते नहीं हो तो सारे स्वस्थ। तो समस्याओं को समझना है गहराई से। दरबार ने इस पे अनुसंधान किया है। दरबार ने इस पर अनुसंधान करके बिल्कुल बुक्स कुछ लिखी हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिखी जा रही हैं स्मृति के आधार पर। और ये सारी जो बुक्स हैं जब ये समाज के सामने आने वाली हैं तो तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अध्ययन कर रहे हैं, नए नए बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है। मैं देखता हूँ दरबार में नए नए बच्चे, नई उम्र के बच्चे आते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। वो दरबार की वीडियोस देख के, दरबार को सुन करके, दरबार की बातें सुन करके, मेरी बात सुन के दरबार आते हैं, अपनी चिकित्सा करते हैं, स्वस्थ होते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, और थैंक यू करके जाते हैं, गुरुदेव हम एकदम ठीक। नहीं तमाम डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, घर से भागना, भगाना, भागो, शादी नहीं करनी। तमाम बच्चियां कहती हैं शादी नहीं करनी, कुछ भी करो, उन्हें 100 रिश्ते दिखा दो, शादी नहीं करनी। तमाम लड़के ऐसे आप दिखाओ फोटो उन्हें शादी नहीं करना। क्या है ये? स्मृतियां हैं, चपेट में आ गए स्मृति के। आपको वैसे ही करना है, वही करना है जो स्मृति में आपके है। आपको लगता है मेरी बेटी ऐसे कर रही है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं कि मेरा बेटा मुझे मारता है। मैं कहता तुम्हारा बेटा ही नहीं है वो स्मृतियां हैं। कभी पितरों की स्मृतियां छूट जाती हैं, जैसे आपके मान लीजिए पिताजी की स्मृति छूट गई और आपके बच्चे में है। आप बेटे से कस के बात करो, बेटा आपको उससे ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करेगा। क्यों? उस स्मृति को पता है कि मैं तो उसका बाप हूँ, मेरा लड़का ऐसे बात कर रहा है, और गुस्से में। आपको लगेगा मेरा लड़का ऐसे बात कर रहा है, आप गुस्से में, उधर वो गुस्से में, दोनों को झगड़ा तय है। एक तरफ स्मृति उसकी, एक तरफ आपकी। तो इनसे आपको समझदारी से निपटना है, और बहुत समझदारी से निपट के अपने को आप स्वस्थ करते हो। दरबार से सैकड़ों लोग रोज स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं, और यही कारण है कि आज समाज के अच्छे अच्छे वर्ग के लोग दरबार पहुंचते हैं। विदेशों से लोग आते हैं, तमाम जो अंग्रेज बंधु हैं, जो बाहर के ही रहने वाले हैं, वह भी दरबार आते हैं। एक एक माह, 15-15 दिन, 20-20 दिन दरबार में रुकते हैं। दरबार रुक करके अपनी चिकित्सा करते हैं।
ध्यान साधना करते हैं। मन आपका बीमार मतलब सारा बीमार, मन आपका अच्छा तो सब अच्छा। कहो कहावत ही कहेगी मन चंगा तो कठौती में गंगा, है कि नहीं? कह भी दिया संतों ने, रविदास जी ने कहा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन ही नहीं चंगा तो फिर क्या आदमी खुद से ज़्यादा नंगा, खुद से ज़्यादा नंगा हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मन आपका स्वस्थ रहे, आपका शरीर जरूर स्वस्थ रहेगा। मन खराब रहेगा, स्वस्थ शरीर आपका हो नहीं सकता। तो बहुत ही प्रेम से आपको अपनी चिकित्सा करनी है। और देखिए हम आपको ध्यान करके दिखाते हैं, आपको ध्यान सबको कराते हैं हम, तो कितना सुंदर ध्यान होगा। दरबार इसको करने जा रहा है आगे भविष्य में, स्कूलों में शुरू करने जा रहा है, अस्पतालों में शुरू करने जा रहा है, और न्याय के क्षेत्र में शुरू करने जा रहा है। 3 क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये हर मानव की मूलभूत आवश्यकता है। दरबार इसको करने जा रहा है जनवरी से। स्कूल्स में गए, सपोज करिए बच्चों में ना पढ़ने की स्मृति पड़ी हुई है, नहीं पढ़ना है, या कोई अनपढ़ पित्र रहा है पुराना, उसकी कोई स्मृति पड़ी है, अब स्मृति बच्चे में रहेगी, आगे बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो किताब देखेगा सिर दर्द होने लगेगा उसका, नहीं पढ़ेगा। आप सोचो कि बच्चा हमारा वो बदमाश है, पढ़ता नहीं, बच्चा खुद परेशान है स्मृति से। अगर बच्चे से वो स्मृति निकाल दी जाए, ठीक है, जो पढ़ने से भागती है, उसकी जगह खूब पढ़ना है ऐसी स्मृति डाल दी जाए, तो बच्चा खूब पढ़ता है। दिन भर दरबार में आप देखते हो खूब मोबाइल देखते हैं बच्चे, दरबार क्या करता है, उनकी मोबाइल देखने की स्मृति हटा देता है, नष्ट कर देता है। जो उनको मज़ा आता है ना देखने में, वो मज़ा ही ख़त्म कर देता है पीछे वाला। अब उनका दिमाग शून्य हो गया, पीछे का गायब, अब मज़ा है ही नहीं। वो तो मज़ा आता है देखने में, इसलिए बार बार देखता है, अब मज़ा ही नहीं है अंदर दिमाग में, तो अब क्या देखेगा। अगर आपको मान लीजिए कि कोई खाने की चीज़ बहुत पसंद है, पिज्ज़ा मान लीजिए पसंद है बच्चों को, पिज्ज़ा का स्वाद अब बार बार उसको पिज्ज़ा मांगता है, पिज्ज़ा चाहिए, खाना नहीं खाएंगे, दाल रोटी नहीं खाएंगे, पिज्ज़ा क्यों, पिज्ज़ा का स्वाद उसके मन में स्टोर है। अब वो टेस्ट आ रहा है उसको बार बार, अब वो पिज्ज़ा मिले तो उसका टेस्ट मैच करे तब वो खाए, नहीं तो खाएगा नहीं। अगर दरबार उसके पिज्ज़ा के टेस्ट को ख़त्म कर दे, अब टेस्ट ही नहीं पिज्ज़ा का, तो मांगेगा क्यों पिज्ज़ा, तो आप जो दोगे वो खाएगा, ठीक है। तो दरबार क्या करता है, इस सब मोबाइल देखने की तमाम चीज़ें नई नई स्मृति बनाते बच्चे, देख देख के रात रात देखते रहते हैं, सब नष्ट कर देता है। मांस मदिरा का सेवन छुड़ा देता है सेकंडों में। आपने इधर बोला कि बाबा हमें नहीं खाना पीना, छुड़ा दो, और ये गई आपकी मांस मदिरा गई, अब दोबारा छू नहीं सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। अभी करके दिखाएंगे ना सारा आपको, सब करके आप देखो। मज़ेदार बात तो ये, आप खुद करके देखो और समझो। तो एक बार अभी आपको हम कुछ करके दिखाते हैं। पहले आप आंखें बंद करो, सारे सब आंखें बंद करो, पहले शुद्धि उसके बाद प्रयोग। सब लोग आंखें बंद करेंगे, अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे पहले सब लोग, सभी बच्चियां, माताएं, सभी बहनें, सभी खोल लेंगी अपने अपने बाल चोटियां। कोई बाल चोटी बंधी न रहे बिल्कुल, कोई क्लिप भी ना लगी रहे, सब हटा देंगी। और आंखें बंद करके दोनों हथेलियां अलग अलग अपने पैर पे जांघों में रख लेंगे, अलग अलग आराम से। और हटा करके आंखें बंद करेंगे सभी लोग, आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें, और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से स्वयं अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उनके स्वस्थ और अपने स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की और समृद्ध रहने की प्रार्थना कर लें। ओम।
जो भी इनके जीने में बाधक हैं वो सब पकड़ के खींच के लाई जाए। सब खींची जाए। प्रहार। सब खींच के लाई जाए। प्रहार। ओम। जितने भस्म हुए, संहार हुए, उनसे संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, इच्छा विचार आशाएं हैं, असर अवशेष हैं, उनके प्राण हैं, वो सब बाहर खींच लिए जाए। जो लोगों ने कुछ धारणा कर रखा, पहन रखा हो कोई चीज जिससे कि ऊर्जा बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, वो सब निष्क्रिय कर दिया जाए। ओम शिव। सब निष्क्रिय कर दिया जाए शरीरों के ऊपर जो पहन रखा हो, कुछ भी बैलेंस सब खींच लिया जाए। शिव। ये सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। कोई आपको कष्ट हो रहा हो शरीर में, कहीं पर भी ध्यान कर लीजिए। कोई भी कष्ट जो आपको ज़्यादा हो रहा हो, ध्यान करिए, अभी वो भी चला जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। वही कष्ट ध्यान करिए, एक कष्ट कोई भी जो ज़्यादा हो रहा हो आपको। ओम। ये लोग जिस कष्ट की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, उससे संबंधित स्मृति बाहर निकाल ली जाए। स्मृति बाहर निकाल ली जाए खींच के। ओम शिव। इस सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इनकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए पूरी तरह से। भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दिया जाए और कारण शरीर से इसके बीज निष्क्रिय कर दिए जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस। बाकी कोई गंदगी अंदर शेष है, सब हटा दी जाए। सूक्ष्म रूप से गहरी गहरी सांसें लेंगे, बाहर निकाल दी जाए और सब खींच के सेवकाओं को खिला दी जाए। गहरी गहरी सांस लें 8-10 बार और छोड़ें। सारी निकलने वाली गंदगी खींच के सब सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपनी अपनी आंखों पर रखें। ऐसे पुनः करें, 3 बार करें और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अभी तो आपकी शुद्धि हो गई सबकी एक तरफ से, ठीक है। दरबार के जो लोग प्रक्रिया कर रहे हैं अभी पूरी नहीं कर पाए, हाथ उठाएं। ठीक। जो पूरी नहीं कर पाए प्रक्रिया, वो लोग आंखें बंद कर लें एक बार। केवल वही लोग जो दरबार की प्रक्रिया कर रहे हैं, अभी उनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, आखिर तक आरोग्य हवन तक नहीं हुआ है उनका आखिरी, और हमसे नहीं मिले, सभी लोग आंखें बंद कर ले, वही लोग केवल ध्यान रखें, बाकी लोग नहीं। ओम। दरबार की जो प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं लोग, हवन कर रहे हैं, अभी पूरी नहीं कर पाए, इन सभी के मारण, सारे कष्ट, इनके रोग सब खींच के लाए जाएं। प्रहार। सब खींच के लाए जाएं और इनके पैर के अंगूठों में बांध दिए जाएं, निष्क्रिय कर दिए जाएं आरोग्य हवन होने तक। ओम शिव। बैलेंस। सभी कष्ट और रोग सब नीचे बांध दिए जाएं पैर के अंगूठों में। जब तक आरोग्य हवन नहीं हो जाए तब तक इन्हें कोई कष्ट नहीं हो। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। तो अभी आपको देखो करके
आनंद मिलेगा। सब आंखें बंद करो, अब आप हल्के हो सारे, आंखें बंद करो, सब आंखें बंद। और देखिए सनातन धर्म की ताकत, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है आपके सनातन धर्म की ताकत, जिसके बारे में आपको बार बार ख्याल आता है कि यार पता नहीं देवी देवता है भी कि नहीं है, ईश्वर है भी कि नहीं है। आपको ईश्वर की शक्ति दिखाता है दरबार आज सभी को, और आपके द्वारा संदेश देने की कोशिश है कि ईश्वर है, यहीं पर है, अभी है, हमेशा हमारे साथ है। आंखें बंद। इन सभी के भूतकाल का द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाए। ओम शिव। बंद किया जाए भूतकाल का द्वार। पूर्व जन्म की स्मृतियों का द्वार बंद कर दिया जाए। स्वयं की स्मृति का द्वार बंद किया जाए इनका। जितने भी पीछे शरीर इनके हैं सभी के भूतकाल के द्वार बंद कर दिए जाएं। सभी की स्मृतियों के द्वार, स्वयं की स्मृतियों के द्वार, सभी की पूर्व जन्म की स्मृति के द्वार सब बंद किए जाएं। शिव। एकदम बंद। गहरा अंधेरा, पीछे का कुछ भी ना दिखाई दे, इनकी श्रुति से और स्मृति से, दोनों से। विस्मृत किया जाए। शिव। बैलेंस। ओम 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अब आँख खोलेंगे सभी लोग। अब आपके भूतकाल की दृष्टि बंद कर दी गई, जिसको सोच सोच के, देख देख के आपको खूब पापड़ बनाते हैं आप लोग, खूब पीछे पीछे का सोच के, और कष्ट होता है, तनाव बढ़ाते हैं, एंजाइटी होती है, तमाम चीज़ें बनाते हैं आप। अब आज से, अभी यहाँ पे आप आए हैं, आज से पहले का कुछ भी सोचने देखने का प्रयास करिए। देखिए आँख बंद करके, अब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब टोटल बंद, कुछ भी नहीं विजुलाइज कर सकते आप। कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए सब लोग, खूब दम लगाइए पीछे का देखने का, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, खूब करिए कोशिश। और ताकत लगाइए पीछे के देखने का। सारी स्मृति आपकी गायब है, पीछे की सब गायब। ये आपके सनातन धर्म की ताकत है, ये आपके सनातन धर्म की ताकत है। और इसके आगे हम करते हैं कि इनकी सबकी भविष्य की दृष्टि, जितने लोगों की भूतकाल की दृष्टि बंद हुई है, सभी की भविष्य की दृष्टि बंद कर दी जाए। ओम शिव। और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अब आँख खोलिए। अब आप लोग भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं देख सकते, करके देख लीजिए, कोई प्लानिंग करिए। यहाँ से बाहर निकल के क्या करना करिए प्लानिंग, कैसे जाना कैसे आना, कुछ भी प्लानिंग करिए, किधर जाना क्या करना, आप वो भी नहीं कर सकते, करके देख लीजिए, सारे प्रयास करिए। यहाँ से गेट के बाहर निकलने के बाद क्या करना है, करिए प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग करो, कोई प्लानिंग आप नहीं कर सकते, पूरी ताकत लगाइए, पूरी दम लगाइए प्लानिंग करने की। और नहीं तो अभी आप हल्के हो गए सारे। ठीक है ना। कोई प्लानिंग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहे। तो अब आप आ गए वर्तमान में। कहाँ आ गए? जैसे फ्लैट में बैठे ना, फ्लैट 15वें माले पे बैठे हैं, न जमीन में है ना आसमान में है, ऐसे बीच में, ऐसे ना भूतकाल में है आप ना भविष्य में है। तो कहाँ आ गए? वर्तमान में। और नित्य वर्तमान में रहना ही ध्यान है, वही साधना है। साधना क्या है? कि हम वर्तमान से बचे रहें, भूतकाल से बचे रहें, भविष्य से बचे रहें, वर्तमान में बने रहें। यही बार बार साधना। कभी भूतकाल में चले जा रहे हैं तो कभी भविष्य में चले जा रहे हैं,
फिर लाते हैं अपने आप को वर्तमान में, अरे हम तो यहाँ बैठे हैं माला कर रहे हैं, उसी को साधना बोलते, बार बार साधते हैं अपने आप को। दरबार ने कितने आसानी से कर दिया, बहुत प्यार से कर, जैसे एक चम्मच से आप खीर खा जाते हो, ऐसे हो गया। ये धरती पर अभी कोई नहीं कर सकता आपके दरबार के अलावा, कोई नहीं कर सकता। तो अभी जब आप आंख बंद करके और कुछ भी ध्यान करेंगे, आप एक चीज पर आपका ध्यान उसी पर बना रहेगा, करके देखिए। सब आंखें बंद करिए, चलिए आंखें बंद करके शिवलिंग पे ध्यान करिए। आंखें बंद और शिवलिंग के ऊपर, कोई भी शिवलिंग आपकी नजर में हो उस पर ध्यान करिए। अब आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भागेगा, एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। सब ध्यान कर पाएंगे आप प्रेम से, एकदम स्थिर ध्यान पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर, और आपको बहुत आनंद आने वाला है इसमें। ओम, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, आंखों पे रखें, ऐसे आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। तो ध्यान में आनंद आया? कहीं मन भागा इधर उधर? कहीं भागा? नहीं भागा, कोई जुगाड़ ही नहीं है। अब कोई जुगाड़ नहीं है भागने का, क्योंकि भूतकाल ही बंद है और भविष्य बंद है, तो आप वर्तमान में रहेंगे, यही ध्यान है। और ऐसा करने के लिए यही पिछले युगों में हमारे ऋषि महर्षि करा पाते थे। हमारे गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दे करके फिर आगे जब गुरु मिलते थे, पूर्ण गुरु, तो ऐसा करा पाते थे ध्यान साधना। अब ये कराने वाला धरती में भी कोई है नहीं जो आपके भूत और भविष्य दोनों बंद कर दे और आपको वर्तमान में रख सके और आप ध्यान कर सके, ऐसा है नहीं। ठीक है ना? तो जब आप दरबार से जुड़ते हो, दरबार से जुड़ करके सारी प्रक्रिया करते हो, पूरा परिवार शुद्ध होता है, आप शुद्ध होते हैं, निरोगी होते हैं, फिर आप दीक्षा लेते हैं, तो दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप ध्यान साधना अच्छे से कर सकें। ये अंतिम दिवस में होता है, जो हमने आपको अभी करके दिखाया। ये जब चिकित्सा का अंतिम दिवस होता है, जब आप करते हो, तब दरबार आपके साथ करता है। ऐसे ही बच्चों की मोबाइल देखने की स्मृति गायब कर देता है, ऐसे ही मांस मदिरा की स्मृति गायब हो जाती है। ऐसे सब अच्छी चीज़ें अंदर प्रविष्ट होती हैं, गंदी बाहर हो जाती हैं। तो दरबार के नियम पालन करते हो तो आप हमेशा स्वस्थ होते। अब अगर आपका हम वर्तमान बंद कर दे, तो आप एक दूसरे से पता पूछोगे अपना। है ना? पूछो भैया मैं कौन हूँ। हर आदमी का एक ही प्रश्न होगा, भैया मैं कौन हूँ बताओ, है ना? अब वर्तमान ही बंद हो गया तो क्या बचेगा? न भूत, न भविष्य, न वर्तमान। अब आप हो जाएंगे समाधिग्रस्त, समाधि में चले गए आप, समय के पार पहुंच जाएंगे। तो ये अन्याय नहीं करेंगे फिलहाल। अभी आपको हम दोनों से मुक्त करते हैं, भूत से और भविष्य से। दोनों दृष्टि खोल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
अब आपकी भूतकाल की भविष्य की दृष्टि दोनों खुल गई है। अब आप आराम से आगे की गणित लगा सकते हो, पीछे का भी आप देख सकते हो। अब आप सब कर पाओगे, आपको फुर्सत फ्री कर दिया कुल मिला के फिर से। ठीक है, तो दरबार के जब आप नियम पालन कर लेते हो, आप बिल्कुल ऐसे ही हो जाते, एकदम सुंदर से अच्छे से। तो बगैर डरे, बगैर किसी प्रकार की हिचकिचाहट के, बगैर किसी संशय के आप दरबार से जुड़िए। नहीं आ सकते हैं जब तक, तब तक अपने घर में ही, मोबाइल आपके पास सभी के पास लगभग आजकल है, यूट्यूब खोलिए, करौली सरकार के तमाम वीडियो, हज़ारों, मेरे ख्याल से 4-6 हज़ार 10,000 वीडियो पड़े होंगे कम से कम, है ना। आप देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। आपको बता दें, दरबार की ये शक्ति खुली हुई है। आप अगर दरबार की वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते ही आप स्वस्थ होना शुरू होते हैं। ये दरबार की शक्ति है। बाबा और माँ की सुबह शाम आरती होती है, उसी चैनल पे आती है लाइव, आप देखिए। हवन होते हैं तमाम, प्रतिदिन दरबार में 15 से 20 रुद्राभिषेक होते हैं। सुबह 3:30 बजे से शुरू होते हैं रुद्राभिषेक, और हवन रात तक चलते रहते हैं। मेरे ख्याल से 24 घंटे चलते, बंद ही नहीं होते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं हवन। तो डेली सैकड़ों हवन होते हैं, तमाम महामृत्युंजय के हवन होते हैं, है ना, आरोग्य के हवन होते हैं, सिद्ध हवन होते हैं दरबार में प्रतिदिन। आप जो भी है वीडियो लगा के देखिए, शनिवार वाला हवन देखा करें आप, आपको उससे लाभ होता है। और जो दरबार की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं वो भी देखें, उससे इनको और ज़्यादा लाभ होता है। आपको पता है, दरबार की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके और जब आप दरबार से पूजनी बाबा जी से दीक्षा प्राप्त करते हो, जब पूजनी बाबा जी की ओर से दीक्षा देते हैं हम, तो अभी तो आप दरबार के भक्त होते हो, फिर आप बाबा के शिष्य बन जाते हो, है ना। और उसके बाद जब आप अपनी माला जाप करते हैं, जो आपका मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र सिद्ध होने कैसे करते हैं, दशांश करते हैं। जब 1 लाख मान लीजिए किया, 10,000 उसके जब हवन से करते हैं, जैसे ही वो आपका सिद्ध हो जाता है, आपके मस्तक पर स्थिर हो जाता है उसका पुण्य। और परिवार में कोई भी बीमार होता है तो पता क्या होता है, अगर आप केवल प्रार्थना करते, बाबा हमारा बेटा है, ये भाई है, या बहन है, या माँ है, बीमार है, ठीक कर दीजिए, आपका पुण्य निकल के सीधे उसी में समा जाता है। और उसको पूरी तरह से स्वस्थ करने के बाद, वो चाहे 1 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, और पुनः से पुण्य आपके मस्तक पे शुद्ध होकर के फिर स्थापित हो जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, रोज अपने अनुभव लोग सुनाते हैं। बहुत लोग दरबार से तंत्र की दीक्षा लेते हैं। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। तंत्र का अर्थ जो है टोना टोटका जादू टोना नहीं है, दिमाग से निकालिए। पहले भ्रांति हटाइए कि तंत्र का अर्थ व्यवस्था है। अव्यवस्था फैलाना तंत्र का काम नहीं। तंत्र का नाम ही है पर्यायवाची कि व्यवस्था। तो व्यवस्था क्या है? तंत्र है। व्यवस्था बनाना काम तंत्र का है। व्यवस्थित रहना तंत्र के द्वारा होता है। टोना टोटका से आप अव्यवस्थित होते हो, और टोना टोटका से आप हमेशा परेशान होते हो, स्वयं परेशान और दूसरे भी परेशान होते हैं। तो आप सभी बाकी दरबार के जो पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग, उनकी भी शुद्धि कर दी है। आप दरबार के नियम पालन कर सकते हैं। दरबार से जुड़ करके तमाम यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, या कभी दरबार आ पाएंगे तो अपनी प्रक्रिया शुरू करें। जो भी आपको कष्ट है, रोग हैं, जो पुराने लोग हैं जिनकी जहाँ पर रह गई हो, छूटा हो काम, उसको आगे बढ़ा करके अपना पूर्ण करें। जिनके लेपन रह गए हैं सब कुछ करने के बाद, वो लोग अपना अपना लेपन कर लेंगे, और इसके बाद वह भी सब पूरी तरह से स्वस्थ है। सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे रहें। दरबार की यही कामना है। सब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बार बार मैं आपसे एक ही बात कहूँगा चलते समय भी, कि किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से आपको दूर रहना है। निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत समय दिया आप लोगों ने। मिलते हैं आपसे फिर। हरि हर।